आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की कैंडी। इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। कुछ चटपटी बनाएंगे, कुछ खट्टी मीठी बनाएंगे, यानी कि हम दो तरह की कैंडी बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह की कैंडी बनाकर आप साल भर तक स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ना तो इसको पीसना है, ना ही कच्चे आम को पीसना है। फटाफट से तैयार हो जाती है बिल्कुल हेल्दी तरीके से। कैंडी बनाने की रेसिपी को देख लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, सरोज की किचन में आपका स्वागत है। आज हम कच्ची कैरी से बहुत ही टेस्टी कैंडी बनाकर तैयार करेंगे। कैंडी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 केजी कच्चा आम ले लिया है। ये एकदम फ्रेश है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इनको एक बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसका छिलका हटा लेंगे। इसका पतला पतला छिलका नहीं हटाना है, इसका मोटा मोटा छिलका हटाना है, यानी कि इसमें ऊपर का बिल्कुल भी कड़वाहट ना रहे। इस तरह से छीलकर पूरे छिलके को निकाल देना है। इसी तरह से हम सारी कैरियों के छिलके निकाल लेंगे। हमने सभी कैरियों के छिलके निकाल लिए और अब इन कैरियों को हम छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। छोटे छोटे पीस रहेंगे तो उबालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे और हमारा बहुत ज़्यादा समय बचेगा। तो इस तरह से हाथों को बचाते हुए काटें। इस समय मार्केट में पकी हुई कैरी आ रही हैं, इनमें हार्ड वाली गुठली बन गई है। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसों में काट कर गुठली को निकाल लेना है। मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसों में काट कर रेडी कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब इनको पानी से धोना नहीं है, क्योंकि इनको हमने काटने से पहले ही धो लिया था। आप चाहें तो काटने के बाद भी धो सकते हैं। अब इनको हम प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। आप चाहें तो इसे खुले बर्तन में भी पका सकते हैं, परंतु प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी झटपट से पक जाएगा। अब इसमें एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और एक तेज पत्ता डाल देंगे और आधा छोटी चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे। आप चाहें तो नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, 1 कप ही पानी डालेंगे। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हम गैस पर रख देंगे। इसमें 3 सीटी आने तक पका लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखिएगा। कुकर में हमारे में 3 सीटी आ गई हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और कुकर को गैस से हटा लीजिए। अब इसका प्रेशर ख़त्म होता है तब हम इसे खोल लेंगे। हमारे कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया है, इसको हमने खोल लिया है। इसमें दालचीनी का टुकड़ा और तेज पत्ते को हम निकाल देंगे कि इनका फ्लेवर हमारे आम में आ चुका है, इसलिए इनको निकाल देना है। हमारा कैरी का पल्प अच्छे से पक गया है। आप देख रहे हैं एकदम मैश होने लायक हो गया है। इसे चम्मच से हम इसी तरह से मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। ये गरम गरम में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ना तो इसको पीसने की ज़रूरत है, ना ही और कुछ करने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं ये एकदम मैश हो गया है। अब इसे हम प्रेशर कुकर से कढ़ाई में डाल लेंगे। हमने कैरी के पल्प को कढ़ाई में डाल लिया है। देख रहे हैं आम का एक गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे गैस पर रख लेंगे। अब इस पल्प में 1.5 कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट चीनी भी डाल सकते हैं, पर पिसी हुई चीनी डालने से जल्दी से मिक्स हो जाएगी। ये हमारे 1 किलो कैरी का पल्प है, इसलिए इसमें हमने 300 ग्राम के करीब पिसी हुई चीनी का यूज किया है। जब तक हमारी चीनी और कैरी के पल्प में उबाल नहीं आ जाता, तब तक हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे। जब तक हमारा ये मिश्रण एक जमने की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता, तब तक हम इसे पका लेंगे। हमें इसे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गई हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, परंतु अब ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में नहीं आया है, इसलिए इसे हम इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। अब इसको नहीं छोड़ेंगे, चलाते रहना है, क्योंकि नहीं तो ये तले में लग सकता है। और इसे हम 3-4 मिनट पका लेंगे। इस पेस्ट को पकाते हुए हमें 3 से 4 मिनट और हो गई हैं। ये और भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। हम इस स्पैचुला पर लेकर नीचे गिरा रहे हैं तो ये एक साथ ना गिरते हुए थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा पेस्ट किसी प्लेट के ऊपर डाल लें और ठंडा होने पर इसे उंगली से इकट्ठा करें। इकट्ठा हो रहा है इसका मतलब परफेक्ट है जमने के लिए, और नहीं इकट्ठा हो रहा है
तो आप इसे और पका लें। आप देख रहे हैं मैं इसे उंगली से इकट्ठा कर रही हूँ तो उंगली में ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब ये जमने के लिए तैयार हो गया है। इससे हम कैंडी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखने का एक ये तरीका है। आप चला रहे हैं तो इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है, इसका मतलब ये पक गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, कढ़ाई को गैस से हटा लेंगे। कैंडी बनाने के लिए हमारा कच्चे आम का पेस्ट जमाने के लिए तैयार है। इस भी चीज़ में आपको इसे फैलाना है। थाली प्लेट में इसको डालें और स्पैचुला की मदद से इसको पतला पतला सा फैला दें। मैं इन थालियों में डाल रही हूँ और डालकर इनको इस तरह से पतला फैला दूँगी। मैंने यहाँ पर एक थाली में फैला दिया है। अब हम दूसरी थाली लेंगे, उसमें भी डालकर फैला देंगे। हमने दूसरी थाली में भी फैला दिया है। अब इस थाली को भी हम साइड में रख देंगे। और कढ़ाई में हमारा और पेस्ट बचा है कि हम चटपटी कैंडी बनाएंगे। इसमें थोड़ी सी हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी चटपटी कैंडी का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। एक छोटी वाली प्लेट ले लेंगे और इस पेस्ट को प्लेट में डाल लेंगे और डालकर इसे भी अच्छे से फैला लेंगे। तो इनको एक दिन के लिए उठाकर रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। हमारी कैंडी थाली में सेट हो गई है और हमने इसे चाकू से काट भी लिया है। अब इसे हम स्पैचुला की मदद से एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। अब ये आपको देखने से ऐसी लग रही है कि ये चिपक रही है, परंतु ये एकदम परफेक्ट है। इस तरह से हम पूरी को हटा लेंगे थाली से और थाली से हटाकर इस हाथ में लेकर एक गोला सा बना लेंगे। कैंडी बनाने के लिए हमने ये चॉपर बोर्ड लिया है, हमने स्ट्रेनर लिया है। इसमें हम बूरा डाल लेंगे और इसको छन्नर से छान लेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी गुठली होगी तो वो निकल जाएगी। अब इसको कैंडी के पेस्ट को लेंगे और इसमें रखकर हाथ से इस तरह से रोल कर लेंगे। इसका लंबा सा रोल बना लेंगे। इसको मोटा नहीं रखेंगे, पतला सा रोल बनाएंगे। आप देख रहे हैं हमने इसका रोल बना लिया है। अब इसे हम इस तरह से चाकू से काट लेंगे छोटे छोटे पीसों में। आप जितनी मोटी या पतली कैंडी बनाना चाहते हैं उसके अनुसार आप इसे काट लें। हमने इनको काट लिया है। अब एक पीस हाथ में लेंगे और इस तरह से गोल गोल बना लेंगे। इसी तरह से लेते जाएंगे और गोल गोल बनाकर रखते जाएंगे। हमारी इस तरह की गोल कैंडी बनकर तैयार हो रही हैं। हम सारी कैंडियों को इस तरह से बनाकर रख लेंगे। ये सारी कैंडियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। इनको हम चॉपर बोर्ड से प्लेट में रख लेंगे। देख रहे हैं हमारी कैंडी कितनी अच्छी दिख रही हैं। तो हमने चटपटी कैंडी बनाई थी, उनको भी हम निकाल लेंगे। उसको इस तरह से हाथ से ही इकट्ठा कर लिया है। इसे भी हम हाथ से गोल गोल कर लेंगे और गोल करके इसे भी हम चॉपर बोर्ड पर रख कर इस तरह से इसका भी रोल बना लेंगे। क्योंकि इस पर बूरा पहले से ही डला हुआ है, इसका भी एक पतला सा लंबा रोल बना लेंगे। हमने इसका पतला और लंबा रोल बना लिया है। अब चाकू से इस रोल को भी हम छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। हमने इसे काट लिया है। एक पीस हाथ में लेंगे और गोल गोल करते हुए रखेंगे। हमारी ये चटपटी कैंडी भी बनकर तैयार हो गई हैं। इनको भी हम प्लेट में रख लेंगे। फ्रेंड्स, हमने दो तरह की कैंडी बनाई है। दोनों ही कैंडी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। बच्चे चटपटी नहीं खाते हैं तो खट्टी मीठी खा सकते हैं, इसलिए हमने दो तरह की कैंडी बनाकर तैयार करी हैं। ये आप साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। ये कैंडी हमारे खाने को पचाने का काम भी करती हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरे इस तरीके से आप भी ज़रूर कैंडी बनाइएगा और आपको रेसिपी मेरी बनाने के बाद में पसंद आती है तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और कोई कमी हो तो भी आप बताइएगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।